यदि आप सबको आज का वीडियो मिला है तो यकीनन ब्रह्मांड आपसे ही बात करना चाहते हैं। ये संदेश ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए ही है। आपको स्वयं ब्रह्मांड द्वारा चुना गया है। इस संदेश के लिए ये ब्रह्मांड एक तोहफा देने जा रहा है। आज मैं तुमसे मिलने सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे जीवन से सारे संकटों को ख़त्म करके तुम्हें खुशियाँ दे सकूं। इसलिए इस संदेश के अंत में तुम्हारे लिए एक तोहफा है जो तुम्हें आज से पहले कभी नहीं मिला। मनुष्य हमेशा अपना पहला कदम उठाने से डरता है, लेकिन जैसे ही वो अपना पहला कदम उठा लेता है तो उसका सारा डर स्वतः ही खत्म हो जाता है। मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आज तुम्हें भी अपना पहला कदम उठाना होगा। हर मनुष्य के हाथों में होता है वो अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता है। तुम चाहो तो तुम अपने जीवन को उचित दिशा में ले जा सकते हो, या फिर तुम अपने जीवन को बुराई की राह पर ले जा सकते हो। इस जीवन की कामयाबी या नाकामयाबी दोनों तुम्हारे ही हाथों में है। यदि आज तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो मुझे अनदेखा मत करना। मेरी बातों को पूरा सुनना और उस पर अमल करने का प्रयास करना। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। यदि आज तुम कोई नई शुरुआत करना चाहते हो परंतु तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है, वो काम को कभी शुरू कर ही नहीं पाओगे। यदि तुम्हारे भीतर डर है तो तुम उस काम को कभी शुरू नहीं कर पाओगे, क्योंकि डर इंसान को सदा बांध कर रखता है और जो इस डर पर काबू पा लेता है वो कभी पीछे नहीं हटता। यदि तुम इस डर के कारण अपने नए कार्य को शुरू नहीं करते तो ये डर तुम्हारे जीवन को कभी भी परिवर्तित नहीं होने देगा। जब कोई मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर चलता है तो उसके दिमाग में सदा उस निर्धारित जगह के बारे में चलता रहता है जहां उसे जाना है। परंतु यदि कोई इंसान बिना सोचे समझे सफ़र पर निकलता है तो वो कभी अपनी असली मंजिल के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कोई भी निर्धारित जगह नहीं है। ऐसा ही तुम्हारा जीवन भी है। यदि तुम इसे बिना किसी लक्ष्य के काटोगे तो ये हर दिन ऐसे ही गुजरता रहेगा और एक दिन ऐसा समय आएगा जब सब कुछ तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। तुम सदैव उदास रहते हो, परंतु तुमने आज तक कभी भी अपनी उदासी को ख़त्म करने का प्रयास ही नहीं किया। परिस्थितियाँ हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। हमें कई बार परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है।
यदि आज तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है और तुम उससे परेशान हो, ये परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तो तुम्हें इन परिस्थितियों से लड़ना होगा, ना कि ये इंतज़ार करते रहना परिस्थितियाँ कब तुम्हारे अनुकूल होगी। तुम्हें इन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए कार्य करने पड़ेंगे। आज तुम्हें जो रास्ते कठिन लग रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब यही रास्ते तुम्हें आसान लगने लग जाएंगे। तब तुम्हें उन रास्तों का अनुभव हो जाएगा। आज तुम्हें जो रास्ते कठिन लग रहे हैं, शुरुआत में हर एक मनुष्य को पहला कदम उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो कई बार घबराता है, सोचता है अपने कदम को पीछे ले ले, परंतु जब वो उन रास्तों पर आगे चलता है, उन रास्तों से परिचित हो जाता है, तब वो सोचता है ये रास्ते कितने आसान हैं और इन नए रास्तों पर चलकर ही तुम्हें अनुभव प्राप्त होंगे। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी पहचान बनता है और तुम्हारी पहचान ही तुम्हारा अनुभव। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जब भी तुम किसी नए रास्ते पर चलना आरंभ करते हो और यदि उस मार्ग पर तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो तुम अपने कदमों को पीछे ले लेते हो और ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तुम अपने पहले कदम पर ही हार मान जाते हो। तुम्हारा ये पहला कदम ही तो है जो तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक ले जाएगा, पर तुम सदैव अपने पहले कदम में ही डगमगा जाते हो। तो भला तुम कैसे अपने मंजिल को प्राप्त करोगे? जब भी तुम्हें डर लगे तो आंख बंद करके अपने ईश्वर का ध्यान करना और वो सदैव तुम्हारी मदद के लिए तत्पर रहेंगे, किसी न किसी रूप में। बस उन पर भरोसा रखना और अपने इन नए रास्तों में आगे बढ़ते रहना। वो सबके पालनहारे हैं, वो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। यदि तुम अपने पूरे हृदय से उन्हें पुकारो, तो वो तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेंगे। तुम्हें बस अपने मन के भीतर से इस बात को निकालना है, तुम इस दुनिया में कोई कार्य नहीं कर सकते। तुम्हें बस इस भ्रम को अपने मन से निकाल फेंकना है। तुम इस दुनिया में हर वो कार्य कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। तुम्हें इस बात को स्वीकार करना होगा, तभी तुम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। जब तक तुम स्वयं पर पूर्ण भरोसा नहीं करते, खुद पर संकोच करते रहोगे और दूसरों को स्वयं से ज़्यादा बलशाली, बुद्धिमान समझते रहोगे, तब तक तुम अपने जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच सकते। तुम सदैव हर एक चीज़ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तुम्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए खुद कार्य करने पड़ेंगे। तुम उनके भरोसे न बैठकर उनका साथ मांगकर अपने जीवन में उन कार्यों को करना शुरू करो। जब भी कठिनाई आए, उनका नाम लो, उन्हें याद करो। देखना वो कठिनाई कैसे तुम्हारे रास्ते से हट जाती है।
पर तुम सिर्फ उनके भरोसे नहीं रह सकते। ये जीवन तुम्हारा है, अब इसको कैसा बनाना है ये तुम पर निर्भर करता है। अब तुम ये नहीं बोल सकते भगवान ने मेरे लिए ये नहीं किया या वो नहीं किया। उन्होंने तो तुम्हें अपनी जैसी सारी शक्तियाँ देकर बनाई है। अब तुम उनका उपयोग करो या ना करो, परिस्थितियों को देखकर विचलित हो जाओ या अपने मन को शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, ये तुम पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूँ तुम्हें मेरा संदेश समझ आया होगा और तुम मेरी बातों पर अमल अवश्य करोगे। आप अपने जीवन के कीमती समय को यूं बर्बाद नहीं करोगे। तुम अपने भीतर छुपे अपनी ताकत को पहचान चुके हो, तो आप इसका प्रयोग करो, ना कि भगवान के भरोसे बैठे रहो और उन्हें दिन पर दिन कोसते रहो। उन्होंने तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण नहीं की या तुम्हें वो नहीं दिया। ये सब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें अपनी मंजिल पे स्वयं पहुंच